संसद के बजट सत्र का आज से दूसरा चरण है। सत्र में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामे के आसार हैं। सत्र शुरू होने से पहले 16 विपक्षी दलों ने बैठक की है। इस बैठक में कांग्रेस, डीएमके, जेडीयू, आम आदमी पार्टी, सीपीएम, आरएलडी जैसी तमाम बड़े दल भाग लिया इन्होंने, और इसमें यह तय किया गया कि संसद में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया जाएगा। साथ ही विपक्षी सांसदों को परेशान करने का भी मुद्दा बनाया जाएगा। इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह कहा कि विपक्ष का ये आरोप पूरी तरह से निराधार है। वहीं सत्र में राहुल गांधी के लंदन वाले बयान के बाद भी लगातार चर्चा का विषय है ये बयान, और मुद्दा ये भी संसद में उठ सकता है। नहीं, ये तो बेसलेस एलिगेशन है। जो हो रहा है अभी वो कोर्ट चले गए। कोर्ट में कुछ ऐसे कहा है क्या? जो कुछ भी है देश में एक न्यायिक व्यवस्था है, दैट इज ए जस्टिस सिस्टम, एंड दे हैव गॉन टू द कोर्ट। कोर्ट में भी कहा है, कोर्ट में भी इनको बेल वगैरह नहीं दिया है, कुछ भी रिलीफ नहीं दिया है। एंटिसिपेटरी कई इसमें एंटिसिपेटरी बेल में गए थे, उसमें भी कुछ नहीं हुआ है। दैट मीन्स देयर इज ए प्राइमा फेसी केस एंड एजेंसीज आर डूइंग देयर जॉब। एंड इसमें अगर वो चाहते हैं तो, और सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए थे, हाई कोर्ट में भी चले गए थे, सभी कोर्टों में वो चले गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ बोले तो दैट इटसेल्फ मीन्स दैट देयर इज ए प्राइमा फेसी केस इन दैट। हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमें ज्यादा जानकारी देंगे। राजीव, कितने कयास लगा सकते हैं कि आज खूब हंगामा हो सकता है संसद में, क्योंकि पहले विपक्ष की बैठक हुई, उसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई कि किस किस मुद्दे पर हंगामा करेंगे? देखिए, फिलहाल सदन की कार्रवाई शुरू चली है। अगर लोकसभा में आप देखें तो राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर हंगामा शुरू हो रहा है। इससे पहले जो बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने संसद भवन के गेट नंबर 4 के बाहर प्रदर्शन किया था। उनका ये कहना है कि राहुल गांधी ने विदेश में जाके देश का अपमान किया है, उन्हें देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। पीयूष गोयल ने भी इसको लेकर मीडिया के सामने बयान दिया है। तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी ये बात कैसे कर सकते हैं जब सदन के अंदर 50 मिनट तक वो बोले थे, उनका माइक स्विच ऑफ नहीं किया गया था, तो ये गलत आरोप लगा रहे हैं। वहीं विपक्ष का ये कहना है कि वो अपनी बात जब रखना चाहते हैं, कम से कम सीबीआई और ईडी के मुद्दों को लेकर, तो उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, सरकार की ओर चर्चा नहीं करा जा रहा, और जानबूझ के विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ छापेमारी की जा रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इसको लेकर जो है सदन की कार्रवाई जैसे आज शुरू हुई, उसके बाद जबरदस्त हंगामे के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है, और सदन में जबरदस्त शोर शराबा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल राजीव, आज बहुत सारी कुछ मुख्य बातें थी जो आज होनी थी। केंद्रीय वित्त मंत्री आज बजट भी पेश करने वाली थी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का, लेकिन उससे पहले ही अब यह हंगामा शुरू हो चुका है। ऐसे में बहुत अफेक्ट होगी कार्रवाई। 17 बैठकें होनी हैं, महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं, लेकिन हंगामा अभी से शुरू हो चुका है, पहला ही दिन है आज। सही कह रही हैं। 2 बजे के बाद, करीब 2 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री जो है जम्मू कश्मीर का बजट पेश करेंगे, लेकिन उससे जी बिल्कुल राजीव, लौटूंगी आपके पास। एक बार सुन लेते हैं किस तरह का हंगामा और किस तरह की नारेबाजी सदन में जारी है। बता दें कि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से ही शुरू हो रहा है, और कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। आपको बता दें कि बजट सत्र शुरू होने से पहले सरकार की तरफ से भी एक बैठक बुलाई गई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे, और ये चर्चा की गई कि कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं। साथ ही दूसरी तरफ विपक्ष की भी बैठक हुई, जहां पर कई दलों ने हिस्सा लिया इस बैठक में, और ये रणनीति बनाई गई कि किस तरह से संसद में किन किन मुद्दों को उठाया जाएगा। इस सदन के एक सदस्य श्रीमान राहुल गांधी विदेश के धरती पे जाके एक तो स्पीकर के ऊपर अस्पर्शन, कास्ट अस्पर्शन ऑफ द स्पीकर, चेयर के ऊपर आरोप लगाते हैं सर। उनका माइक पूरा
चालू था सर, शुरू था, जब आपने उनका पूरा मौका दिया, उन्होंने पूरा बोला। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, when the fundamental rights are suspended during the emergency, who was in power sir? डेमोक्रेसी का क्या हो गया था? जब एक ऑर्डिनेंस जिसमें मनमोहन सिंह जी के अध्यक्षता में शरद पवार, प्रणब मुखर्जी जैसे नेता एक ऑर्डिनेंस प्रोमुगेट किया था, उसको सारे मीडिया के सामने फाड़ के फेंक दिया था और उसको नॉनसेंस कहा गया था, उसको नॉनसेंस कहा गया था। When was the democracy at that time, sir? When the Prime Minister then Prime Minister looked helpless, where is the democracy, sir? ऐसे व्यक्ति जाके जब पूरा मौका मिला है, उन्होंने इंटरवेंशन भारत के इंटरनल मामले पे उन्होंने विदेशी शक्तियों को, विदेशी ताकत को इंटरवेंशन करने का, यूरोप और अमेरिका को भारत में हस्तक्षेप करने का मांग करते हैं। मैं ये टोटल कंडेम करता हूं। सिर्फ हम नहीं सर, सारे हमारा सदन कंडेम करना चाहिए। थोड़ा कुछ भी शर्म है तो राहुल गांधी इस सदन में आके माफी मांगना चाहिए, यही हमारा डिमांड है सर। और अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऐसे भी मैं कह सकता हूं, अन्य सदस्य प्लीज इस देश में हुआ है, सदन की कार्रवाई चलने दें। वो जो इलेक्टेड है, ये सब लोग जो थे कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री जो देर में आके नारेबाजी करना उचित नहीं है। हमारे इसमें आप जाइए, इलेक्टेड प्रधानमंत्री सबको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। क्रिटिसिज्म हुआ है, सदन आपका है, 75 इयर्स के देश के इस इतिहास में लोकतंत्र के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। और सरकार का क्रिटिसिज्म दुनिया के संसद सदस्य हम वो क्रिटिसिज्म स्वीकार और करते दुनिया हैं, के अध्यक्ष लेकिन मानते बाहर हैं जाके जो व्यक्ति भारत पूरा का डेमोक्रेसी का हड़प करने का सशक्त कोशिश मजबूत किया है। था, वो आपको व्यक्ति बाहर बोलने की जाके आजादी ऐसे है। बोलते हैं, आप एक सीट कंडम पे करना जाइए, ही चाहिए, मैं बोलने राहुल की आपको गांधी को इजाजत माफी दूंगा। मांगना चाहिए, ये आप मेरा सीट पे डिमांड जाइए, है सर। हाउस में सीट पूरा पे जाइए, कंडम मैं करना बोलने की चाहिए। इजाजत दे रहा हूं। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और इसी के साथ लोकसभा में आपको बता दें कि कार्यवाही स्थगित हो चुकी है 2 बजे तक के लिए। लगातार यहां पर खूब हंगामा देखने को मिला। हालांकि राज्यसभा की कार्यवाही अभी जारी है, यहां पर भी लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के बयान को लेकर खूब हंगामा हो रहा है। आपने संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी को सुना, उन्होंने कहा कि जब इमरजेंसी लगाई गई थी तब किसकी सरकार थी। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, ये तो पहले से ही मालूम था कि राहुल गांधी का ये बयान तूल पकड़ेगा और खूब हंगामा इस पर संसद में होगा, और वही हुआ। अब कार्यवाही स्थगित कर दी गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से पहले राजनाथ सिंह जो है, उन्होंने इस बात मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा था ये अनुचित है और इसको कंडेम किया जाना चाहिए सदन के अंदर। और यही बात जो है प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है ये अनुचित है और उनको राहुल गांधी को निशाने पर लिया, कहा कि उनको शर्म आनी चाहिए जिस तरह की बात कर रहे हैं। हालांकि जो कांग्रेस के जो तमाम नेता है उनका ये कहना है कि राहुल गांधी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। विपक्ष कोई भी मुद्दा उठाना चाहता है उनको उठाने की इजाजत नहीं दी जाती है, चाहे सीबीआई की बात हो, चाहे ईडी की बात हो, चाहे चीन का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो विपक्ष का ये कहना है कि उनको उठाने का मुद्दा नहीं दिया जाता और जानबूझकर ऐसे मुद्दे जो सत्ता पक्ष उठाते हैं कि विपक्ष अपनी बात न रख सके। जी बिल्कुल, और इसी को लेकर बैठक भी की गई। हमने चर्चा की कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र के दूसरे हिस्से में बीजेपी की रणनीति को लेकर बैठक की थी। विपक्ष की भी बैठक हुई, तमाम दल इसमें मौजूद रहे। विपक्ष ने जो रणनीति बनाई क्या लोकसभा में देखने को मिला? क्योंकि यहाँ पर तो राजनाथ सिंह और प्रहलाद जोशी बोलते हुए नजर आए। देखिए, विपक्ष की रणनीति बिल्कुल साफ है कि विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर, कम से कम सीबीआई और ईडी को लेकर विपक्ष के तमाम नेता जो है एक साथ हैं। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता है उनके कमरे में बैठक हुई थी। हालांकि जो विपक्ष से 2-3 जो पार्टी है, जैसे बीआरएस की बात करें, टीएमसी की बात करें, वो नेता इस मीटिंग में नहीं आया खड़गे की मीटिंग में। लेकिन जो दूसरे जो नेता है तो उनका ये कहना है कि सीबीआई ईडी जिस तरह से विपक्ष
विपक्ष नेताओं को टारगेट कर रही है, निशाना बना रही है, गिरफ्तार कर रही है, खासकर उन राज्यों में जहां चुनाव है या पार्टी का फैलाव होना है विपक्षी पार्टियों का। इस मुद्दे को लेकर जो है विपक्ष के तमाम नेता एकजुट है और ये सरकार को घेरेंगे और सरकार पर से बयान की मांग करेंगे। और चूंकि विपक्ष हमलावर थी तो विपक्ष को हमलावर करने से पहले सत्ता पक्ष के पास एक मुद्दा मिल गया, जिससे राहुल गांधी ने लंदन में अपनी बात रखी थी कि जब वो बोलना चाहते हैं तो सदन के अंदर उनका माइक ऑफ कर दिया जा रहा है। तो ये वजह से कि सत्ता पक्ष जो है वो कह सकते हैं कि फ्रंट फुट पर राहुल के मुद्दे को आके खेलने लगा। जी बिल्कुल, लेकिन विपक्ष के पास भी मुद्दे कड़े हैं और चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो और पीछे जो ईडी और सीबीआई की रेड पड़ी है उसका मामला हो, वो लगातार उठाते रहे हैं। अब जब सदन की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है राजीव, तो क्या लगता है अब सदन के बाहर ये लोग प्रदर्शन करेंगे? आज तो राजीव मैं लौटूंगी आपके पास। पीयूष गोयल को सुनते हैं। मैं समझता हूँ पूरे देश और हर भारतवासी का उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने यहाँ के सेना की माफी मांगनी चाहिए, सदन में आके प्रेस की, जुडिशरी की, भारत में जो लोकतंत्र चल रहा है उस पर उनके प्रहार की माफी मांगनी चाहिए। Honorable members, we are here to hear all sections of the House. आवाज नहीं आ रही है। आएगी सर। कल जो ज्ञान प्राप्त किया और सही प्राप्त किया और मार्गदर्शन मिला, और उसमें एक बात कि हाउस में एक अगर नेता कुछ कहते हैं तो प्रतिपक्ष के नेता को भी कहने का उतना ही अधिकार है और औरों को भी है। ये बात कल समझ में आई, पर एक बात और समझ में आई कि सभी माननीय सदस्यगण ने इस बात को तो सराहा कि यह सदन डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन और डेलिब्रेशन का माध्यम होना चाहिए, पर एक पीड़ा व्यक्त की गई कि बेबसी में हम क्या करें। माननीय सदस्यगण ने काफी बातें कही और मैंने गहन चिंतन किया। मैंने ये पाया कि 258th सेशन में और 259th के पार्ट ऑफ द सेशन में सभापति की हैसियत से 267 नियम के तहत किए गए प्रतिवेदन को मना करने के अलावा मैंने कभी किसी मान्य सदस्य को नियमानुसार बोलने पर नहीं रोका। मेरे लिए एक पीड़ा का विषय है, क्योंकि मैं भी माननीय एलओपी को सुनूंगा, सदन के नेता बोल चुके हैं। एक पीड़ा का विषय है कि आप सबकी सहमति से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में महत्वपूर्ण मुद्दे पर 12 घंटे का समय किया गया था, और जब पूर्व वित्त मंत्री वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम बोल रहे थे तो उन्होंने सदन में कहा कि मैं अपने वक्तव्य में इस विषय पर किसी भी विषय को रेज कर सकता हूं, और यही सदन की परंपरा भी रही है। मेरे लिए चिंता का विषय है, आप लोगों के लिए चिंतन का विषय है कि हम 12 घंटे तक चर्चा नहीं कर पाए। सरकार के रवैये की वजह से। एक सर, आपकी आवाज बहुत बुलंद है, डेसिबल लेवल थोड़ा कम रखिए, क्योंकि मुझे कल एक बात बहुत अच्छी लगी, जब सब मेरे मित्र तरफ, तो डेसिबल लेवल तो कभी कभी ऊंचा होना चाहिए। रोज चिंतन का विषय है, क्या हम उस 1/3 समय में वो बातें नहीं उठा सकते थे और उन बातों को उठाकर सरकारी तंत्र को बाधित कर सकते थे टू रेस्पॉन्ड। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इस सदन में भारत की स्थिति को देखते हुए वी हैव यूनिटी इन डाइवर्सिटी,
वी आर अ ब्लॉसमिंग डेमोक्रेसी। अलग अलग मत होंगे, अलग अलग विचार होंगे। लीडर ऑफ द हाउस ने एक विचार व्यक्त किया है, नहीं एक सेकंड, मैं लीडर ऑफ द हाउस को बोलने का अवसर दे रहा हूं और फिर उसके पश्चात सदन के माननीय प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे। संक्षिप्त में सर मुझे बोलने तो दिया ही नहीं। प्लीज इतना डिस्टर्बेंस किया। सदन के नेता प्लीज संक्षिप्त में सर बड़े ही शर्मनाक से अपनी बात कहिए प्लीज। बड़े ही शर्मनाक तरीके से एक विपक्षी नेता विदेशी देश में जाता है और भारत के लोकतंत्र पे अनाप शराब बातें करते हैं। भारत की प्रेस, भारत की जुडिशरी, भारत की मीडिया, भारत के इलेक्शन कमीशन, भारत की सेना सभी के ऊपर आरोप लगाते हैं और एक प्रकार से जो पूरा विश्व आज भारत की गुणगान कर रहा है, भारत के लोकतंत्र की गुणगान कर रहा है। भारत लोकतंत्र की जननी है। इट इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। मुझे लगता है कि ये विपक्षी दलों ने भारत का अपमान करना तय किया। एक समाज सेवी संस्था को भी उसमें गलत अनाप शराब बातें कही गई। कहा गया जैसे प्रेस, जुडिशरी, सभी सिक्योरिटी एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन कोई और कंट्रोल कर रहा है। इस प्रकार के गलत आरोप के लिए विपक्षी नेताओं ने और उन्होंने सदन में आके देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए, देश की माफी मांगनी चाहिए, इस सदन की माफी मांगनी चाहिए, अध्यक्ष की माफी मांगनी चाहिए और लोकतंत्र क्या है वो उन्होंने समझने की आवश्यकता है। सर लोकतंत्र को खतरा तब था जब भारत के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए गए इमरजेंसी में। किसने किया? उन्हीं के पार्टी में किया। लोकतंत्र खतरे में कब आता है? जब प्रेस की आवाज बंद करी जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच रोकी जाती है। किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। लोकतंत्र कब खतरे में होता है? जब प्रधानमंत्री का वजूद वही नेता बाहर आके प्रेस के सामने कागज कानून फाड़ के सड़क पे फेंकते हैं, तब लोकतंत्र खतरे में। जब उनका नेता, उनका प्रधानमंत्री बाधित हो जाते हैं बोलने के लिए, रोक नहीं सकता क्योंकि कोएलिशन है, कोएलिशन में भ्रष्टाचार होने देना पड़ेगा, तब लोकतंत्र खतरे में। जब स्टेट गवर्नमेंट रोज उनकी पार्टी डिसमिस करती है, तब लोकतंत्र खतरे में है कि राज्य सरकारों को जब चाहे उनकी पार्टी, उनके नेता, उनके प्रधानमंत्री, उनकी सरकार जब डिसमिस करती है 356 में बिना कोई कारण के। लोकतंत्र जब खतरे में है जब देश का विकास नहीं होता है और इनकी पार्टी ने पूरे देश को गरीबी में रहने का मजबूर किया। सर वो लोकतंत्र बचाने के लिए इनको सबसे पहले सदन में आके इनके नेता को माफी मांगनी पड़ेगी, देश की माफी मांगनी पड़ेगी, देशवासियों की माफी मांगनी पड़ेगी, सेना की माफी मांगनी पड़ेगी, प्रेस की माफी मांगनी पड़ेगी, जुडिशरी की माफी मांगनी पड़ेगी, इलेक्शन कमीशन की माफी मांगनी, आपकी माफी मांगनी पड़ेगी और इस पूरे सदन की माफी मांगनी पड़ेगी। प्लीज माननीय, I would request everyone to hear in rapt silence leader of the opposition, please. पीयूष गोयल को आपने सुना, चाहे प्रहलाद जोशी हो, राजनाथ सिंह हो, सभी ने इमरजेंसी का जिक्र किया है और साथ ही माफी मांगने की बात की है। राहुल गांधी माफी मांगे, ये इन सभी मंत्रियों का कहना है। हमारे साथ हिमांशु शेखर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, लगातार हंगामा हुआ, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, राज्यसभा की कार्यवाही हमने देखी, किस तरह से यहाँ पर जोरों शोरों से ये मुद्दा उठा भारत में लोकतंत्र का। राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों में जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले ही दिन, तो लोकसभा में जो संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी और राज्यसभा में
सदन के नेता हैं पीयूष गोयल, वाणिज्य मंत्री भी हैं, दोनों ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, जो भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, उससे भारत के लोकतंत्र का, भारत के सम्मान का अपमान हुआ है और उन्हें हर देशवासी से, देश से माफी मांगनी चाहिए। ये मांग सरकार की तरफ से लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और राज्यसभा में जो वाणिज्य मंत्री हैं, सदन के नेता हैं पीयूष गोयल, दोनों ने मांग की है। और इससे जैसे ही उन्होंने ये मांग उठाई, जो कांग्रेस के सांसद थे उन्होंने हंगामा शुरू किया और सरकार की तरफ से जो माफी मांगने की मांग की गई राहुल गांधी की तरफ से, उसका कांग्रेस के सांसदों ने जमकर विरोध किया लोकसभा और राज्यसभा में, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई को पहले ही दिन बजट सत्र के शुरू से आज 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी है। राज्यसभा में भी अभी विपक्ष का हंगामा चल रहा है और महत्वपूर्ण ये भी है कि पहले ही दिन कई महत्वपूर्ण वित्तीय विधेयक जो हैं वो लिस्टेड हैं। जम्मू कश्मीर का बजट है, उस पर चर्चा होनी है। जो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट है जम्मू कश्मीर का, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट जो भारत सरकार का है, ये सब एजेंडा में आज शामिल है। लेकिन जिस तरह से आज गतिरोध शुरू हुआ है पहले ही दिन, ऐसा बहुत मुश्किल लगता है कि विपक्ष की जो नाराजगी है और सरकार जिस तरह से मांग कर रही है राहुल गांधी के माफी मांगने की, इससे जो गतिरोध है और टकराव है वो आज खत्म होगा। अभी इसके आसार दिखाई नहीं देते। आज भी और आगे भी ना जाने ये कब खत्म होगा हिमांशु, क्योंकि यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी उपराष्ट्रपति और राज्यसभा स्पीकर जगदीप धनखड़ का भी। उन्होंने भी, आपने सुना होगा, इस बात का जिक्र किया कि सिर्फ 12 घंटे ही पिछले सत्र में ये कार्यवाही चली है अच्छी तरह से और मुझे चिंता है और चिंतन भी करना जरूरी है कि अगर इसी तरह से कार्यवाही स्थगित होती रही, इसी तरह से हंगामा होता रहा, तो किस तरह से जो प्रमुख बातें हैं और प्रमुख कार्य हैं संसद में वो पूरे हो पाएंगे।